नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, कर्नाटक महानगरीय जमीन का मामला था क्या और कैसे जो सरकार और एजेंसियों की एक साठगांठ चल रही है उसको न केवल अब जनता और विपक्ष बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने अदालत में बहुत साफ शब्दों में कहा कि आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। यानी आप बात समझ रहे हो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दबी जुबान में फटकार लगाई है और एक तरीके से ये कहा है कि हमारा मुंह मत खुलवाओ वरना हम आपके सारे काले चिट्ठे खोल के रख देंगे। जैसे पहले मोदी जी नहीं कहा करते थे कि मोदी का मुंह मत खुलवाओ वरना मोदी सबकी कुंडलियां निकाल के रख देगा, तो अब उसी मोदी जी की कुंडली जो है वो सुप्रीम कोर्ट खोलने की बातें कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन अपने आप में ऐतिहासिक बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार की एजेंसी को रोका कि अगर ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे तो हमें और भी ज़्यादा कड़ी टिप्पणी आप पे करनी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी नाराजगी है क्यों? क्या सिर्फ एक केस से बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई या बात कुछ उससे ज़्यादा गहरी है? तो सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारामैया की पत्नी बी.एम. पार्वती के ऊपर एक भूमि आवंटन घोटाले का आरोप लगा और इसको मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा केस के नाम से जाना जाता है। तो ये मामला पहले लोकायुक्त के पास गया, फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लोकायुक्त पुलिस ने रिपोर्ट दी कि मामला झूठा है। हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा भेजे गए समन को रद्द कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की फिर से याचिका जो दायर हुई थी वो भी रद्द हो गई है, क्योंकि कोर्ट को ये चीज समझ में आ रही है कि ईडी की जो ये कार्रवाई है ये केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। इसीलिए कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि राजनीतिक लड़ाइयां जांच एजेंसियों के जरिए नहीं बल्कि चुनाव के माध्यम से लड़ी जानी चाहिए। और दोस्तों, ये बात सिर्फ अदालत की नाराजगी का नहीं था या सिस्टम की पोल खोलने वाली बात है। पिछले 11 साल में सरकार ने इन एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया है कि ये अपने आप में ही एक मिसाल बन गई है। हाल के वर्षों में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है, लेकिन ईडी है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल इन 10 सालों में ईडी की मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि इनको अब लगता है कि ये लोग कुछ भी कर लें, इन पे कोई कार्रवाई तो होने से रही। एक दूसरे केस में जब कुछ वकीलों ने विपक्षी नेताओं का केस लड़ा तो उन्हें भी ईडी ने नोटिस भेज डाला। इस पर भी कोर्ट ने बहुत ज्यादा हैरानी जताई कि वकील और क्लाइंट के बीच में जो गोपनीय सलाह है, जो बातचीत है, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो। और ईडी पिछले 10 सालों से कैसे काम कर रही है ये देखने के लिए बस आप उनका इतिहास उठा के देख लो। 2014 से 2022 तक ईडी ने लगभग 121 प्रमुख नेताओं के खिलाफ जांच की। इनमें से 115 यानी कि करीब 95% विपक्षी नेता थे। और मोदी सरकार की तो आदत है कि हर बात में वो 2014 से पहले की गवर्नमेंट को दोषी बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले यानी यूपीए की सरकार में विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई का आंकड़ा जो है ईडी द्वारा वो मात्र 54% था। मतलब कार्रवाई जो होती थी वो लगभग सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पर होती थी। और बात केवल ईडी तक नहीं है, सीबीआई का भी यही खेल है। दरअसल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब अब सरकार के टूल बन चुके हैं जो सरकार के राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए यूज किए जाते हैं। और अब तो इलेक्शन कमीशन इन सब से आगे निकल रहा है। बिहार में जो एसआईआर के नाम पे तमाशा हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। पर ईडी की खासियत ये है कि जब भी कोई विपक्षी नेता, अगर उसके ऊपर केस ईडी ने कर दिया है, सब कुछ चार्जशीट फाइल है, यहाँ तक कि वो नेता जेल में भी है, जेल से भी अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो एजेंसी की कार्रवाई अचानक धीमी हो जाती है, सबूत मिलने बंद हो जाते हैं, फिर ईडी को उस केस में दिलचस्पी भी नहीं होती। और एक और खासियत है, जिस राज्य में चुनाव होने वाला रहता है वहां पे आपको ईडी कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखेगी। दिल्ली का चुनाव था तो केजरीवाल का केस कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया था। झारखंड में सत्ता परिवर्तन करना था तो हेमंत सोरेन के ऊपर चार्जेस पे चार्जेस लगाए जाने शुरू हो गए। और ऐसे केसेस में जो कन्विक्शन रेट है ईडी का वो 1% से भी कम है। महाराष्ट्र के अजीत पवार याद है आपको? मोदी जी खुद उनके घोटालों का चिट्ठा खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही बंदा बीजेपी में आया, आज तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। वही हालत आप असम में देख लो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जैसे ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, उनके सारे घोटाले जो थे वो ठंडे बस्ते में चले गए। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका असल मतलब यही है कि आज सिर्फ जनता ही नहीं, अदालत भी सब देख रही है। कई बार सबूतों के अभाव में अदालतें चुप रहती हैं, पर जब आपकी नीयत ही पब्लिकली गलत लगने लगे तो फटकार भी पड़ती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में भी खूब याद दिलाया था। अब देखना यह है कि आज जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, उसको मोदी जी कब अमल में लाते हैं। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एजेंसियों का जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उस पर थोड़ी लगाम लगेगी, या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे टिप्पणी से आगे बढ़ के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।